डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स में इकोसिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन होता है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं और इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या क्या होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद में आज हमको पढ़ना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब होता है कि हमको पता है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं और इनका सबका अपना एक ट्रॉपिकल लेवल अलग अलग होता है। तो अगर हम इन इकोसिस्टम में उपस्थित जितने भी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स को उनके ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर अगर एक क्रम में जमाएं तो हम देखते हैं कि उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक पिरामिड के फॉर्म में आता है ना। यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं उनको उनके पोष स्तर के आधार पर, उत्तरोत्तर पोष स्तर के आधार पर अगर क्रम में जमाया जाए तो जो एक प्रकार का हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो पिरामिड जैसा प्राप्त होता है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑफ दिस प्रोड्यूसर्स और दिस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी भी फूड चेन में मतलब कोई भी जो आपकी खाद्य श्रृंखला है उस खाद्य श्रृंखला में नीचे के स्तर पर उत्पादक और सबसे ऊपर स्तर पर कुछ उपभोक्ता है। यानी सबसे नीचे तो कोई भी चेन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, फिर उन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी को टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो फूड चेन के अंदर सबसे नीचे की तरफ पहले प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, जैसे अपन ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले नीचे प्रोड्यूसर्स ही होंगे, वनस्पति है नीचे। ठीक है, तो यदि इन उत्पादों उपभोक्ता स्तरों को खाद्य श्रृंखला में उनके क्रम के आधार पर जमाया जाए, है ना। हम देखते हैं कि फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी कंज्यूमर पर सेकेंडरी और सेकेंडरी पर टर्शरी और टर्शरी पे जब इन सबका डिकम्पोजिशन के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इस तरीके से फूड चेन चलती रहती है। तो इस प्रकार से जब हम उत्पादक और उपभोक्ता स्तर पर यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनको फूड चेन में उनके क्रम के आधार पर कि पहले प्रोड्यूसर्स थे फिर कंज्यूमर्स थे, उनको एक उनके क्रम के आधार पर ही जमाया जाए तो हमारे पास एक पिरामिड के रूप में रचना प्राप्त होती है। इसी रचना को हम इकोलॉजिकल स्कूल या इकोलॉजिकल पिरामिड, समझ में आ गया। तो इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके थर्ड ईयर में आता है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड में फूड चेन में उपस्थित जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैं उनको उनके ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर सबसे ऊपर सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल क्या होगा, प्रोड्यूसर्स, फिर सेकंड ट्रॉपिकल लेवल होगा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर थर्ड सेकंड, फिर फोर्थ टर्शरी। आगे समझ में। तो जब हमने इनको एक ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर उनको जमाया तो हमारे पास एक उनका शेप कैसा बनाया, उनका पिरामिड के रूप में आया। इसलिए इस जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का जो आपस ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर जो ये रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम इकोलॉजिकल पिरामिड, आगे समझ में। इकोलॉजिकल पिरामिड या हिंदी में हम कहेंगे पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब इसको जो फर्स्ट टर्म जो दी थी इन्होंने दी थी सर चार्ल्स एल्टन ने दी थी। इकोलॉजिकल पिरामिड जो वर्ड जो दिया था या इन्होंने यूज किया था इसको सर चार्ल्स एल्टन ने दी थी, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं। आगे समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने आता है, अब हम इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को के आधार पर हम उसमें देखेंगे अगर उसमें इकोलॉजिकल पिरामिड के आधार जो हमने ये बनाया है उनके मास के आधार पर बनाया, उनके बायोमास के, उनका ड्राई वेट के आधार पर बनाया है हमने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के ट्रॉपिकल लेवल को अगर हम उसके नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर का पिरामिड कहलाएगा, समझ में आ गया। और अगर हम उस इकोलॉजिकल पिरामिड में ट्रॉपिकल लेवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को उनके ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर उनके मास के आधार पर करेंगे तो वो पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ मास कहलाएगा।
ठीक है। और जब हम उनके अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की रिलेशनशिप को उनके ट्रॉपिकल लेवल के में उनके एनर्जी लेवल के आधार पर बनाएंगे, तब वो कहलाएगा एनर्जी का पिरामिड। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। फर्स्ट होता है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास और थर्ड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें आधार पर हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा नंबर, मतलब अगर हम जो किसी भी फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को उनके ट्रॉपिकल लेवल पर उनके नंबर के आधार पर बताएंगे, तो सबसे पहले घास को खाने वाले घास का नंबर सबसे ज्यादा होगा। घास, बहुत सारी घास होगी और उसको खाने वाले खरगोश, घास का जितना ज्यादा इतना लेवल है तो उसको खरगोश जो होंगे उसको खाने वाले खरगोश उस घास से कम होगा। तो नंबर सबसे ज्यादा, प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा, ठीक है। अब उसमें खरगोश की संख्या जो होगी उनसे घास से कम होगी, तो यहाँ पर उस ट्रॉपिकल लेवल पे खरगोश हो गए सबसे नीचे बेस, घास को खाने वाला खरगोश। और खरगोश को खाने वाली लोमड़ी, तो लोमड़ी जो होगी उसका नंबर, एक लोमड़ी कितने खरगोश को खा सकती है, हो सकती है ना, मतलब कितने लोगों का फूड, कितने खरगोश जो है वो लोमड़ी के फूड बनेंगे, तो लोमड़ी का नंबर जो होगा वो खरगोश से कम होगा। तो इसलिए बेस सबसे ज्यादा चौड़ा, उसके बाद कम और उसके बाद और कम, ठीक है। तो हम उसमें कहेंगे कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसका पिरामिड हर बार अपराइट होता है, सीधा होता है। सीधे में सबसे नीचे ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जो होंगे, ग्रीन प्लांट्स सबसे ज्यादा नंबर में होंगे, उसको खाने वाला जो रैबिट है वो कंपैरेटिवली उससे कम होगा, लेकिन रैबिट को खाने वाला जिकॉल जो होगा या लोमड़ी है उसका नंबर उससे कम होगा, लेकिन लोमड़ी को खाने वाला शेप लाइन जो होगा वो एक ही होगा, इसलिए उसका वो पिरामिड का शेप हर जो होगा वो ऊपर सबसे कम है तो शेप आ जाएगा, नीचे बड़ा, छोटा छोटा और छोटा, तो ये शेप बनेगा। तो इस तरीके से जब हम पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है वो हर बार सीधा इन्वर्टेड होता है, सीधा होता है, अपराइट भी होता है, ठीक है, इसको हम अपराइट कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है क्रॉप इकोसिस्टम की। अगर हम बात करें तो क्रॉप में क्या होगा, कोई भी जैसे आपकी फसल उगी हुई है तो फसल जो होगी वो ज्यादा उगी हुई है, कोई भी फसल मान लो गेहूं है, बाजरा है, कोई भी फसल है, उसके ऊपर जो होंगे छोटे उसको खाने वाले प्लांटर्स जो होंगे, पत्तियां हैं, इंसेक्ट्स है, उनका नंबर उससे कम होगा घास से, ठीक है। अब उनको खाने वाले उसपे जो फ्रॉग होंगे वो कंपैरेटिवली टिड्डियों का नंबर ज्यादा, इतनी सारी टिड्डियों को एक ही मेंढक खा सकता है, तो मेंढक का नंबर जो होगा वो उससे कम होगा। और उस टिड्डी को, मेंढक को खाने वाला, ये तो हो गए इसके प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, और उसको खाने वाला स्नेक, उस फ्रॉग को खाने वाले स्नेक जो होगा उसका नंबर और कम होगा, और स्नेक को खाने वाला बार उसका नंबर 1। तो ये क्या होगा कि जब हम किसी भी फूड चेन के अंदर ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स को उनके नंबर के आधार पर उनका रेखा चित्र बनाएं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो हमको पिरामिड ऑफ नंबर का प्राप्त होता है। उसमें हर बार चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है या क्रॉप इकोसिस्टम है, उनके पिरामिड सीधे ही प्राप्त होते, हर बार उनके ऊपर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होगा और उनके ऊपर डिपेंडिंग कंज्यूमर्स आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वो उत्तरोत्तर कम होते जाएंगे, तो वो जो हमारा टेप है वो कैसा होगा, अपराइट, सीधा प्राप्त। आगे समझेंगे, लेकिन इसी में हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उल्टी बात हो जाती है। फॉरेस्ट में एक बड़ा सारा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर, पेड़ तो एक ही है तो उसका नंबर तो एक ही है, लेकिन उस पर रहने वाले चिड़िया जो होगी वो सबसे ज्यादा होंगे, और चिड़िया के साथ फिर कीड़े उल्टे हो गए, यानी अब इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो एक ही है, लेकिन उसके ऊपर कंज्यूमर्स नंबर अब बढ़ता जा रहा है, तो यानी अब इसका शेप क्या होगा, वो नीचे से चौड़ा नहीं है, ऊपर से चौड़ा, नीचे चौड़ा। तो अब ये इस प्रकार का जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के नंबर का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड। आगे समझ में, तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर में देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमारा पिरामिड का शेप कैसा होगा,
आगे समझ में, क्योंकि वहां पे वो एक फॉरेस्ट, एक ही ट्री है, लेकिन उस ट्री पर डिपेंडेंट ट्री, एक ही पेड़ के अंदर कितने जानवर उसके ऊपर डिपेंडेंट तो है, तो वो एक नंबर के आधार पर एक, लेकिन उस पर रहने वाले जीव ज्यादा और उनके ऊपर डिपेंडेंट और भी ज्यादा। आगे समझ में, तो ये आपके आ गया पिरामिड ऑफ नंबर। सबको पिरामिड ऑफ नंबर क्लियर है। सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब होता है किसी भी प्लांट का या एनिमल का उसका ड्राई वेट कितना है वो उसका मास कहलाता है। मास के आधार पर अगर हम जब किसी भी किसी भी फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स का ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, लेकिन उसको बेस हम मास ले, तब वो पिरामिड बनाएगा, बायो पिरामिड ऑफ मास। ठीक है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि ग्रासलैंड प्लांट पर ये गया या गाय, इसमें एक डिपेंडेंट, इसका एक जो होगा वो इसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा। ग्रीन प्लांट को जो गाय दिखाई तो उसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद ऊपर जो उसके भेड़िया जो उसको खाएगा उसका मास और कम होगा, लेकिन शेर का बायोमास सबसे कम होगा। ठीक है, उसका ड्राई वेट एक ही शेर जो है वो उतने के बराबर हो जाएगा, लेकिन मास उसका इतने से कम होगा। तो इसको हम कहेंगे बायोमास के आधार पर। दूसरा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर डिपेंडेंट होती है चिड़िया, और चिड़िया पर छोटे कीड़े। तो यहाँ पर उनका बायोमास, लेकिन वो है नंबर तो ज्यादा, लेकिन सबका वेट कम है। ठीक है, मास के आधार पर, ड्राई वेट के आधार पर। तो इसपे हर बार ग्रासलैंड और इसका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो मास के आधार पर कम आता है। तो मैं इसमें आपको बायोमास में एक और बताती हूँ कि वे पिरामिड जिनमें पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन और उनके ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर जो संबंध होगा, मतलब फूड चेन में उनके मास और उनके ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर जो संबंध बना वो उसका पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में, एक इकाई क्षेत्र में जीवों का जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो जीव है उसका ड्राई वेट कितना होता है वो उसका मास कहलाता है। मास में अगर हम देखें कि जैव भार के आधार पर एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा बायोमास किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का। सबसे ज्यादा बायोमास प्रोड्यूसर्स का होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं बायोमास कम होता जाता है। तो लेवल क्या होगा, हर बार बायोमास सीधा होगा। लेकिन जैसे अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर जैव भार में वन जो है, फॉरेस्ट तो प्लांट तो एक ही है, उसका बायोमास सबसे ज्यादा है। उस पर डिपेंडेंट एलिफेंट, उसके ऊपर बड़ा छोटा ये एलिफेंट है, ये हिरन मान लो उनको, इनका मास इससे कम होगा और इससे कम और इसमें होगा। लेकिन अगर हम तालाब का इकोसिस्टम देखें, पॉन्ड इकोसिस्टम में देखें, तो देखो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको दिख रहा है कि वहाँ पे पॉन्ड में जो जितने भी डायटम जो हैं वो है तो बहुत सारे, लेकिन उनका ड्राई वेट बहुत कम है। उसको खाने वाला जो छोटी फिश जो होती है उसका बायोमास उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन उस पर जो एक छोटी बड़ी फिश होगी उसका बायोमास ज्यादा, और सब बड़ी वाली फिश का बायोमास सबसे ज्यादा। तो हम क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर तो बायोमास जो होता है वो सीधा होता है, लेकिन तालाब इकोसिस्टम के अंदर देखें तो तालाब के अंदर जो छोटे कीट जो होते हैं नंबर तो ज्यादा होता है, लेकिन उनका बायोमास कम होता है। उनके ऊपर डिपेंडेंट बड़ी फिश, छोटी फिश, फिर छोटी पे बड़ी और बड़ी, अब बायोमास बढ़ता जाएगा। तो अब उल्टा हो गया, तो यहाँ पर बायोमास जो है तालाब के पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा हुआ, सीधा या उल्टा? आगे समझ में। तो यहाँ पर अपन इसमें यहाँ कहेंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर जो था वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उल्टा था, बाकी क्रॉप और ग्रासलैंड का सीधा था, जबकि पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का सीधा था, लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम का तालाब का उल्टा। आगे समझ में। तो ये आपके सेकंड टाइप का हो गया। तीसरा प्रकार का पिरामिड जो पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हर बार सीधा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होंगे, ग्रीन प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं, वो सबसे नीचे लेवल पे होंगे, उनका सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, उनमें एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि मेन हम डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर, तो हमको एटीपी सबसे ज्यादा किससे मिलती है, प्रोड्यूसर। तो हर बार एनर्जी का, और उन पर डिपेंडेंट चाहे
ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट होगा रैबिट, रैबिट पर जैकाल हो गया, जैकाल पर लॉयन हो गया। तो उसके एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल जो होगा वो नीचे वाले पे होगा। अब ये एनर्जी लेवल ऊपर से ऊपर यूनिडायरेक्शनल पथ है, तो आगे अब एनर्जी कम होती जाएगी। ऊर्जा के 10 का नियम लागू होगा, हर जना 10% यूज करेगा और बाकी उसका हीट में या रेस्पिरेशन में लॉस होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर चाहे छोटे जीव मान लो, फिर मछली मान लो, फिर चील मान लो, चील तो उसका क्या होगा, यहाँ पर भी उसका जो है एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ा, जिसमें कुछ जो है जैसे पिरामिड ऑफ नंबर था या पिरामिड ऑफ बायोमास है। तो नंबर का पिरामिड जो होता है क्रॉप और ग्रासलैंड में तो सीधा होता है, लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उल्टा होता है, क्योंकि एक ट्री पर डिपेंडेंट इतने सारे हैं, नंबर तो ट्री का एक ही है। और इसी तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास में ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो डायग्राम होगा उसका पिरामिड सीधा होगा, जबकि पॉन्ड में छोटे जीवों का नंबर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उनका मास कम होता है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट छोटी मछली, फिर बड़ी मछली और सबसे बड़ी मछली, उसका बायोमास ज्यादा होता है। तो इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ मास सबसे उल्टा होगा, जबकि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हर बार एनर्जी का लेवल सीधा होता है। थैंक यू।